अंतरजातीय शादियों को लेकर जो विवाद भारत में होता है वह शायद ही किसी देश में होता हो। पर हमेशा धर्म और शास्त्रों की बात करने वाले इस देश के आखिर शास्त्रों में क्या लिखा है। हिंदुस्तान में इंटरकास्ट शादियों को लेकर क्या विचार है ये हम सबको पता है। इसी के आधार पर अगर कहीं इंटर रिलीजन शादियों की बात करते हैं तो तलवारें ही खींच जाती हैं, ऑनर किलिंग हो जाती है और कई बार तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। खैर, हिंदू धर्म में अंतरजातीय शादियों को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि पाप लगेगा। तो क्या इसे सिर्फ समाज की पुरानी तथा दकियानूसी सोच कहेंगे या फिर शास्त्रों में कुछ और भी लिखा है इसके बारे में? जानते हैं गीता क्या कहती है इसके बारे में। गीता को एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। कहा गया है कि गीता में दिए गए उपदेश सीधे श्री कृष्ण की वाणी होते हैं, तो यकीनन इस ग्रंथ में कुछ तो लिखा होगा धर्म और शादी के बारे में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अंतरजातीय शादियों के बारे में सीधा सीधा कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, गीता के अध्याय 1 के श्लोक 41 से अर्जुन कुल की बात जरूर कह रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वृषणेय, स्त्रियों के दूषित चरित्र वाली हो जाने पर वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। अध्याय 1 श्लोक 42। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। गुप्त शारीरिक विलास जो नर मादा के बीज और रस रूप जल की क्रिया से इनके वंश भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 1 श्लोक 43। इन वर्ण संकर कारक दोषों को कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कुल यानी परिवार की बात हो रही है और स्त्रियों के दूषित हो जाने से तात्पर्य किसी अन्य कुल में विवाह करना, प्रेम करना या फिर किसी भी तरह के कुल से स्त्री का किसी और कुल में जाना निकाला जा सकता है। इसका जवाब मिलता है गीता के अध्याय 2 के श्लोक 3 में, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुमसे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पर्णतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सिर्फ इसी श्लोक को श्री कृष्ण का जवाब माना जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि उन्होंने 4 वर्ण इंसान के कर्म के लिए बनाए हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, यानी कृष्ण जी के द्वारा रचा गया है। तो क्या माना जाए जब गीता में ही लिखा है कि इंसान के कर्म के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होना चाहिए। जहाँ तक घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने की बात है तो खुद श्री कृष्ण रुक्मिणी, अर्जुन सुभद्रा का विवाह बिना परिवार की मर्जी के हुआ। वेद और शास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्म के अनेकों शास्त्रों में से एक सिर्फ मनुस्मृति में ही 8 अलग अलग तरह की शादियों का वर्णन है, जिसमें 4 धर्म के हिसाब से ठीक और 4 धर्म के हिसाब से विरुद्ध मानी गई हैं। ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह, जहाँ शादी में दहेज नहीं लिया जाता, दोनों परिवारों की मर्जी से कुल के अनुसार शादी हो जाती है और कन्यादान भी हो जाता है। 2 प्रजापात्य विवाह। इस विवाह में लड़का और लड़की दोनों बच्चे होते हैं और कन्यादान की जगह पाणी ग्रहण संस्कार होता है। शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए। यहाँ कन्या की मर्जी नहीं पूछी जाती, वर ऊंचे कुल का हो सकता है। 3 दिव्य विवाह। ऐसा विवाह जिसमें लड़की के माता पिता किसी वजह से उसका विवाह करवाने में असमर्थ हैं और इसलिए किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उसकी कन्या से शादी करने के लिए इच्छा रखता है और किसी राजा या धनी व्यक्ति के पास जाकर उससे यह निवेदन किया जाता है कि वो गरीब की बेटी की शादी करवा दे। 4 अर्श विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहा जाता है। 5 गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज में आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। 6 असुर विवाह। कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। यहाँ वर किसी भी तरह से कन्या की टक्कर का नहीं होता, लेकिन धन देकर कन्या को खरीदा जाता है। 7 राक्षस विवाह। अब इसे असली लव मैरिज कहेंगे। ये वो विवाह है जिसमें लड़की तो राजी होती है लेकिन उसके परिवार वाले नहीं, इसलिए लड़की को अगवा कर उसकी मर्जी से वर उससे शादी करता है।
चाहे कृष्ण रुक्मिणी की बात हो या अर्जुन सुभद्रा की या फिर पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की, सभी इसी तरह के विवाह थे। यानी भगवान और पुराने ज़माने में भी लव मैरिजेस तथा अंतरजातीय मैरिज हुआ करती थी। 8. पैशाच विवाह। कन्या की मदहोशी, गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के परिजनों की हत्या कर दी जाती है। ये सबसे अधर्मी विवाह है। अब देखा जाए तो यहाँ वर और कन्या की मर्जी से हुए विवाह को भी मान्यता दी गई है और अधर्म तब होता है जब कन्या की मर्जी ना हो। इसलिए श्राप से डरने वालों को थोड़ा सोच लेना चाहिए। अगर कोई प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहे तो एक बार उसकी बात जरूर सुन ले। ऑनर किलिंग से कुछ नहीं होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।